हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? अभी इन दिनों सेशंस में सबसे ज़्यादा समस्या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि यूनियन सबके ऑलमोस्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो जब डीएम बुलाते हैं आपको मिलने के लिए, तो कभी कभी आप घबराए रहते हो कि हम ज़्यादा इंटेंसिटी दें या नहीं दें, या डीएम कॉल कर रहे हैं तो कॉल पे हम कितनी इंटेंसिटी दें, बात करें या नहीं करें। ठीक है, तो ये समस्या आ रही है, और अगर हम इस समस्या में ही उलझे रहेंगे तो प्यार कब करेंगे? ठीक है, तो मुझे बहुत ज़रूरी है आपको एक डीप क्लैरिटी देना। ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं कनेक्टेड, दिस थिंग इज कनेक्टेड विद माई इनर वर्क। जैसे कि 19th में सबसे पहले मैंने लॉन्च किया था माई 11 इनर वर्क। ठीक है, उसके बाद बेसिक आया, एडवांस आया, और अब हीलिंग डायनेमिक। ये सब स्टेप बाय स्टेप क्यों है? हीलिंग डायनेमिक में पहले क्यों नहीं लेके आई, या मैंने माई 11 इनर वर्क अब लेके आना चाहिए था? वाई? देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ताकि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ये क्लैरिटी कम्युनिटी में कहीं भी नहीं है। कम्युनिटी में उतना ही स्प्रेड है जितना कि इन द बिगनिंग ऑफ मेरे वीडियोस में आप लोगों ने सुना था, उतना ही कम्युनिटी में स्प्रेड है कि हाँ भाई, चक्रा करना है, ओम चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है। और जो जो मैं डीएनए कर्मा लाती गई, वो भी कम्युनिटी में स्प्रेड होता गया। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आज मैं आपको बिल्कुल डीप में समझाना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विथ आप अपने डीएम से कैसे बात करें, कनेक्टेड विद योर यूनियन। ठीक है, जब मैं 11 इनर वर्क लेके आई थी, जिसमें कि मैं चक्रा को लॉन्च किया था, ओम चैंटिंग, अजपा जाप, प्राणायाम एट्सेट्रा, तब आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब सीवियरली डिस्टॉर्टेड थे, क्योंकि उस वक्त मैसिव अवेकनिंग हुई थी। ठीक है, तब कहीं भी कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी, आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब शुरू में अभी जो लोग अवेकन हो रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड है, पर उनके पास मटेरियल है। लेकिन उस वक्त तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करें। तो उस टाइम पे पहले आपको बैलेंस करना ज़रूरी था। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको क्लैरिटी मिले, आप शांत हो पहले। ठीक है, ठंड रखो, इसीलिए आपके लिए माई 11 इनर वर्क लाया गया। ठीक है, और आपसे ये कहा गया कि डीएम से आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कहते हैं जब बहुत ही दोनों जगह आग है, तो उसमें आप और तेल डालेंगे तो वो और फैल जाएगी। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपसे कहा गया था कि आपको बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो ये उस टाइम पे आप पूरी तरीके से भरे हुए थे टॉक्सिन से। ठीक है, फिर बेसिक इनर वर्क लाया गया। बेसिक इनर वर्क में आप धीरे धीरे अपने आपकी जर्नी स्पीड अप होती गई, आपके चैलेंजेस स्पीड अप होते गए। और बेसिक इनर वर्क का काम ही यही होता है कि आपकी जर्नी को फास्ट ट्रैक में लेके आना। ठीक है, आपके चैलेंजेस स्पीड अप होते गए, आप जल्दी जल्दी टॉक्सिन्स को हील करते गए, और एक कंडीशन ऐसी आई कि आपके डीएम वापस आने लग गए। बट हुआ क्या कि आपके सामने एकदम से चैलेंज आ गया कि डीएम आ गए। जहां आप इतने दिनों से बिल्कुल शांत थे, ना वो आपसे बात करें ना आप उनसे बात करें, एकदम से डीएम आ गए। तो यू आर नॉट रेडी फॉर द चैलेंज, द न्यू चैलेंज। ठीक है, आप बैलेंस हो गए थे, आप पहले जैसे पैनिक नहीं थे, बट आप रेडी भी नहीं थे चैलेंज के लिए। तो क्या होता था? कोलैप्स। फिर आपको मैंने सिखाया कि ठीक है, अगर डीएम का कॉल आता है तो आप न्यूट्रल रहिए, बैलेंस रहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी मत दीजिए, क्योंकि अभी आप भी हील नहीं। वो जितने बार आएंगे ना, सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए ही आएंगे। तो आप उतनी ही बात करिए जितनी की एक फ्रेंडशिप में बात होती है, नॉट विथ मच इंटेंसिटी, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हुए हो, अभी आपके पूरे टॉक्सिन्स हील नहीं हुए, अभी आपको एडवांस करना बाकी था। ठीक है, इन शॉर्ट आप मैच्योर्ड नहीं हुए थे, आप सिर्फ शांत हुए थे। ठीक है, आप शांत हुए थे, आपका पैनिक कम हो गया था, बट आप मैच्योर नहीं हुए थे। टुडे आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ माई मैजिकल सिस्टमेटिक इनर वर्क, द साइंटिफिक, द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस।
जिसमें कि लोग कम्युनिटी में कंटेंट तो जरूर स्प्रेड हो गए मेरे, बट द व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। सो आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट। ओके, तो चलिए आपके डीएम के कॉल आने लग गए। अब आपको न्यूट्रल रहना है क्योंकि अभी आप पूरे तैयार नहीं हुए हो, अभी आप मेच्योर नहीं हुए हो, तो आपको बहुत देख परख के बात करनी है, आपको एक्सट्रीम अवेयरनेस में रह के बात करनी है, नहीं तो वो कोलैप्स करके चले जाएंगे। बहुत ऐसा हुआ था कि एकदम से डीएम आ गए और आप फिर से कोलैप्स हो गए। इसी को आप लोग कहते हैं कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, क्योंकि आप रेडी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉन्च किया एडवांस इनर वर्क। एडवांस इनर वर्क करते करते और एक्सट्रीम अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते करते आप लोग मेच्योर्ड हो गए। अब अवेयरनेस में रहना आपकी आदत पड़ गई, और उससे बढ़ के आपकी आदत पड़ गई डिवाइन से अलाइनमेंट की, ठीक है। जब डिवाइन से आपका अलाइनमेंट बन गया, जब आपको समझ में आ गया कि ये जर्नी सिर्फ इंटीमेसी की और मिलने मिलाने की या बात करने की नहीं है, यहाँ पर पहले भगवान है, वो ही हमारे कहते ना करावणहार, तारणहार, परमात्मा, जिनकी आत्मा हमारे अंदर है, ये आपको समझ में आने लग गया। आपको समझ में आने लग गया कि बिना भगवान से दोस्ती किए कुछ नहीं होने वाला है, तो आप भगवान की तरफ आपका रुख बढ़ गया, और अच्छी भी बात है। इस पे मैंने भरपूर प्रयास किया था। कई लोग तो कहते थे कि मैम आप पूरे वीडियो में भगवान भगवान की बातें करते रहते हैं, क्यों नहीं करूँ? उस परमात्मा से तो मैं भी बनी हूँ, मैं भी, मेरे अंदर भी उन्हीं का अंश है, वो अंश है, उस अंश के ऊपर ये शरीर की लेयर है। वो तो अल्टीमेटली वो तो लाइक एक बच्चे, जब पेरेंट्स बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं तो हमेशा वो फ़ोन से कनेक्टेड रहते हैं, पेरेंट्स कभी छोड़ते नहीं हैं बच्चे को। तो सच कहो तो मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं था, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया था। बच्चे जब जाते हैं ना बाहर पढ़ने, तो पेरेंट्स ही बेचारे कॉल करते हैं, बच्चे कॉल नहीं करते हैं। बच्चे वहाँ जाके भूल जाते हैं जब नए नए दोस्त मिलते हैं, और हम लोग भी भूल गए अपने भगवान को। भगवान ही हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं, हमारी तरफ आने की का प्रयास करते हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और हम लोग को लगता है कि भगवान से बात करना समथिंग, बहुत पूजा करना या भगवान को से कनेक्ट होना कुछ समथिंग एबनॉर्मल है। नहीं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो वहीं से आप आए हो, वहीं आपको लौटना है। वो एबनॉर्मल नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। ये जो 4 दोस्त हमको हॉस्टल में मिलते हैं ना, वो 4 दिन के लिए होते हैं। देखिए कितनी डीप बात बता रही हूँ मैं। आप अगर हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हो तो 4 दोस्त जो मिलते हैं ना, वो आपको 4 दिन के लिए मिलते हैं। उसके बाद बैक टू आपको अपने घर ही आना होता है, अपने पेरेंट्स के पास ही। वो उन्हीं ने आपको ज़िंदगी भर साथ देना है, आपके पेरेंट्स ने। तो ऐसे भगवान ने भी हमें पूरी ज़िंदगी भर साथ देना है, जब तक हम इस आत्मा के ऊपर इस कपड़े के साथ हैं, ठीक है। तो भगवान से आपने अलाइनमेंट सीखा, आपको एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहने की आदत पड़ गई, और आप मैच्योर्ड हो गए। फिर हमने मैजिकल यूनियन लेके आए कि अब आपने सारे टॉक्सिन्स भी हील कर लिए, अब आपने भगवान से भी अलाइनमेंट सीख लिया, अब आपकी दोस्ती भगवान से भी हो गई है, आपने अपने आप को अवेकन भी कर लिया है। अब आपको यूनियन भी करना है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नहीं है। आपको अपने डीएम को पाना है भाई, और मेन पर्पस पूरा करना है, मदर अर्थ को सर्व करने वाला अपने लव की एनर्जी से। तो यूनियन तो करना ज़रूरी ही है। तो फिर आया मैजिकल यूनियन। बहुत लोगों के यूनियन हुए, फास्ट ट्रैक में यूनियन हुए आपके मैजिकल यूनियन से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? आप लोग ही मुझे सिखाते हो कि एक्चुअली कि मुझे क्या नेक्स्ट इनर वर्क बनाना रहता है। प्रॉब्लम ये आ गई कि अब डीएम आ रहा है, लेकिन अब हम लोग को बात करना समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम पहले की तरह खुल के बात नहीं कर रहे हैं, हम डर के बात कर रहे हैं। क्योंकि हम डर के भी बात नहीं कर रहे, हम एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहने की हमारी ऐसी आदत पड़ गई है कि अब हम जितने ज़्यादा डीएम से कनेक्टेड नहीं है, उससे ज़्यादा हम भगवान से कनेक्टेड है। तो हम अब ज़्यादातर या तो डीएम से ही भगवान की ही बातें करते हैं, लेकिन अब हम वो बातें कर ही नहीं पाते जो हम पहले करते थे। आई मीन टू से रोमांटिक टॉक्स। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको जाके रोमांस की किताब पढ़नी है और फिर से रोमांस करना सीखना है, क्योंकि ये जर्नी अगेन रोमांटिक, दिस इज़ बियॉन्ड द रोमांस।
आपको जो भी बातें करनी है आपके अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में बात करनी है अभी भी, क्योंकि ये जर्नी में मास्क तो अलाउड ही नहीं है। आप अगर कुछ नुस्खे रोमांस के पढ़ के अगर आप अपने डीएम से बात करना चाहोगे भी ना, तो वो बहुत ही फेक लगेगा, क्योंकि आपके डीएम है ना आप ही हो। ठीक है, कभी कभी प्रैक्टिस किया करो कि मिरर में खुद को देखो और सोचो कि मैं खुद को नहीं देख रही हूँ, अपने डीएम को देख रही हूँ। सच में आपको आदत पड़ जाएगी ये महसूस करने की कि मेरे यहाँ डीएम तो मैं ही हूँ, तो मैं अपने ही आप से फेक बातें कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो कभी भी डीएम से फेक बातें मत करिए। बहुत ज़्यादा बटरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह के वो बात करनी है जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपके डीएम को वही अच्छा लगेगा जो आपको पसंद है, बिकॉज यू आर वन एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि मेरे डीएम को वही पसंद है जो मुझे पसंद है, बिकॉज वी आर वन। वी आर नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कि मैं उसकी पसंद की बातें करूँ तब उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे हो। जब आपकी यूनियन हो गई है तो अब आप बात ही नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे सेशन में परेशानी ये आ रही है, आप लोग डर रहे हो इंटेंसिटी देने में, आप डर रहे हो एनर्जी देने में। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने एनर्जी दी तो वो कहीं फिर से एनर्जी लेके भाग ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप डर रहे हो कि बहुत सोच समझ के बाकी करने चक्कर में आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में अपने कहीं ना कहीं आपने अपने जो कहते हैं ना इमोशंस को सप्रेस कर दिया है। ये भी ठीक नहीं है। तो अब मेरा काम बढ़ गया है। अब आपके जो आपने अपने ट्रू फीलिंग्स वाले जो इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, उसको मैं अब हील करने का प्रयास कर रही हूँ बाई हीलिंग द डायनेमिक्स। यही मेरा रीज़न था कि अब एडवांस इनर वर्क के बाद जब आपके यूनियन हो चुके हैं तो अब मेरे को डायनेमिक को आपके हील करना है, क्योंकि मेन पर्पस तो अब शुरू हुआ है जो आपके ट्विन फ्लेम होने का। आपको प्यार करना है और प्यार करके मदर अर्थ को नर्चर करना है अपनी ऑथेंटिक लव की वाइब्रेशन से। तो अब आप लोगों की डायनेमिक्स को हील करना भगवान ने मुझे नेक्स्ट टारगेट दिया है। ठीक है, और इसीलिए मैं लेके आई हूँ हीलिंग योर डायनेमिक्स। पर इसको मैं मेडिटेशन के फॉर्म में नहीं बना सकती, बिकॉज हर एक इंसान की जो सिचुएशन होती है, आपकी स्टोरी यूनिक है, आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस यूनिक है। तो ये वन ऑन वन सेशन के रूप में ही हो सकती है, इससे सोल क्लेंजिंग होती है। सो अभी तक काफ़ी लोगों ने अब तक ये डायनेमिक सेशन कर लिया है। तो अब अगर आप जर्नी के इस हिस्से में आ गए हैं कि आप ऑलमोस्ट आपकी बातें हो रही हैं बट आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूं और कैसे करूं और कितनी मुझे इंटेंसिटी देनी चाहिए या नहीं, तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, या आई एडवाइज यू टू टेक द हीलिंग योर डायनेमिक सेशन। तभी मैं आपको वहाँ करेक्ट कर पाऊँगी जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल पुष्य नक्षत्र था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। कल मैंने कमेंट में लिखा था कि आज के दिन जो भी शुरू किया जाता है वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होता है। बहुत समझदार लोगों ने कल अपना बेसिक इनर वर्क लिया, किसी ने एडवांस इनर वर्क लिया, किसी ने बचे हुए लेफ्ट ओवर इनर वर्क्स लिए। तो उन सबको मैं बधाई देती हूँ कि आपने अपनी ग्रोथ के लिए एक अच्छा गुड स्टेप लिया। हालांकि इतनी व्यस्त शेड्यूल थी मेरी कि कल मैं वीडियो बना नहीं पाई, वरना मैं वीडियो में आपको गाइड करती। और मैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ जिन लोगों ने कल के दिन मेरे एनजीओ पे डोनेशन दिया। ठीक है, तो अब आप सभी का बहुत सारा आभार और सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।